गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब संगत अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे और गुरुजी की भक्ति में लीन होंगे। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर किए। नीचे साइड में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, नया शुक्राना सत्संग अपलोड करूं, तो आपसे वो मिस ना हो और हम सब मिलकर गुरुजी की महिमा में रमे रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरुजी के ब्लेस्ड और बहुत ही ज़्यादा प्यारे सत्संग जो संगतों ने भेजे हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी के वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सत्संग पूरा सुनिएगा, तभी तो हमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स और प्यार भरी ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी। जय गुरुजी। अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी संगत जी, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू। इस सत्संग में मैं बात करूँगी कैसे गुरु जी ने मुझे हर बात के लिए पहले से ही हिंट दिए, पहले से ही बताया कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। गुरु जी के जो भी मैसेजेस मुझे आते थे वो हर एक प्रेडिक्शन सही ही निकलती थी। जो भी मैसेज हम लोगों को संगत जी बार बार दिखाई देते हैं ना, वो जेन्युइनली गुरुजी ही हमें टेलीपैथी के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपके साथ ये सब होगा। संगत जी, जैसे मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरा पता बदलने वाला है। कुछ इतने दिनों बाद तू नए घर में जाने की तैयारी कर ले। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मेरा पता बदलने वाला है, मेरा पता बदलने वाला है। बट एक्चुअल में ऐसे मैसेज आ रहा था संगत जी के 60 डेज रह गए हैं, या पहले जब आ रहा था तो 90 डेज रह गए हैं, फिर तेरा पता बदल जाएगा। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आता था। कि गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मैं तो अपने घर में रह ही रही हूँ। नो डाउट मेरी मेरे हस्बैंड के साथ सिचुएशन सही नहीं चल रही है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। हमारे में मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है संगत जी। उस वजह से सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही हैं। पता नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई पड़ी है हमारे में, बहुत सिचुएशन वर्स्ट चल रही है। बट खैर मैं वो अलग सत्संग है। बट फिलहाल मैं अपने घर चेंज करने के बारे में बताऊंगी आपको। तो ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना सामान है, मैं कैसे मूव भी कैसे कर सकती हूँ। मैं बच्चे के साथ रह रही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो संगत जी ऐसे सिचुएशन बन गई कि मेरे जहाँ पे हम रहते हैं, मुझे जिनके घर हम रेंट पे रहते हैं, मैं फॉरेन में रहती हूँ कनाडा में। उस अकॉर्डिंग मुझे मेरे ओनर का फ़ोन आया कि हाँ भी तेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो अब, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, मैं घर पे रहती हूँ, बेबी की टेक केयर करती हूँ। मेरा बेबी 1.5 ईयर का है। मुझे ओनर का फ़ोन आता है कि हाँ तेरा हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो बोल रहा है कि मैं अब और रेंट नहीं दे सकता क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रहता। तो मैंने संगत जी मेरी ओनर ने संगत जी बहुत हेल्प की उस तक मैसेज पहुँचाने की। अब आप सोचते होंगे कि मेरे इन लॉज का क्या रोल है हमारे। संगत जी मेरे इन लॉज कोई हेल्प नहीं करते, वो इंडिया में ही है, उनका वीज़ा भी लगा। अगर वो चाहते तो वो कनाडा आके मेरी लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करवा सकते थे, मेरे हस्बैंड पे नज़र रख सकते थे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रह सकता। हमारे में ऐसी कंडीशन है। तो एटलीस्ट वो यहाँ आके अपने बेटे पे नज़र रख सकते थे, जो हमारी लड़ाई इतनी इंक्रीज होगी उसको वो कंट्रोल कर सकते थे। बट उन्होंने अपने बेटे के आगे हारना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि हमारा बेटा बोल रहा है अगर आप यहाँ पे आए तो फिर देखना। संगत जी मेरा हस्बैंड लोगों के सामने दिखाता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बट एक्चुअल में मेरे पास मेरे पास प्रूफ है कि हाँ भी ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। आई डोंट नो, मे बी टेंशन में तो चलो होगा ही, बट मैंने बहुत ट्राई की संगत जी कि मेरी और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, बड़े मैसेज पहुँचाए। मेरी ओनर ही थी जो हम दोनों में एक मीडिएटर थी, जो मेरे मैसेज पहुंचा रही थी। ठीक है, तो वो पहले पहले तो वो यही बोलती थी कि हाँ भी वो कहता है कि जब तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होगी वो घर आएगा, आपकी बातें डिस्कस होगी और वो फिर
आप फर्दर डिसीजन लेना, आप दोनों क्या करना है आपने। तो मैं भी बोलती थी ठीक है कि जब तक हमारे में ये सिचुएशन चल रही है, हम नहीं मिल सकते, नो कॉन्टैक्ट में है, तो एटलीस्ट मैं घर पे हूँ, घर पे सेटल हूँ, मेरा ब्रदर मेरे पास आता है, वो मेरे एक्सपेंसेस उठा रहा है, चलो ठीक है, एटलीस्ट मेन घर की टेंशन है, तो मैं इस चीज़ पे मेरे सिर पे छत है, ठीक है। बट क्या हुआ कि अगस्त में हमारी प्रॉब्लम हुई, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त का रेंट गया हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर का दिया, और जैसे ही दिसंबर में हमारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, मेरे हस्बैंड के आने शुरू हो गए मैसेज कि भाई नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता, इसको बोलो या तो इसका ब्रदर इसकी हेल्प करे, या फिर ये जहाँ मर्जी चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इससे बच्चा नहीं संभाला जाता तो मुझे दे दे। अब संगत जी, ये तो खुद, अब बच्चा ये कैसे संभाल लेगा, ये तो खुद जॉब करता है। तो मेरे पेरेंट्स इंडिया, इसके पेरेंट्स के पास गए कि हाँ भी आपका बेटा ऐसे ऐसे बोल रहा है, ओनर का मैसेज आया। तो संगत जी, मेरे इन लॉस कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा बेटा कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरा नाम लेके बोलते कि उसको बोलो कि कोई ना बच्चे को लेके ना, जहाँ पे उसको फिर ईजी लगता चली जाए, जितना सामान घर का बना है जितना लेके जा सकती है चला जाए, बाकी सड़ता रहेगा पीछे से। तो संगत जी, ये बात मुझे इतनी पिंच की कि एक तरह तो ये भी तो मेरे से पीछा ही छुड़वा रहे हैं ना। घर पे रहना मतलब ये हमारी मेमोरीज थी, मैंने घर से जाया था उसके साथ, फ्रॉम नो वेयर हमारे में थर्ड पर्सन आया, ऐसी सिचुएशन होगी, उस लड़की ने भी हमें, उसको मेरे रिलेटेड मैनिपुलेट किया, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती कि वो दूर के दूर, ऐसा लगता है जैसे चुटकी मार के उसको मेरी लाइफ से निकाल दिया गया है। तो मेरे इन लॉस भी कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने भी बोला कि चली जाए। तो इस सिचुएशन में गुरुजी ने इतनी हेल्प की कि हाँ, अब उन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉम्पैक्ट सा, एंड संगत जी, मैं जैसे मुझे ना थोड़ा थोड़ा मतलब एटमॉस्फेयर का बहुत मैटर करता है कि जहाँ मैं रहूँ वो अच्छा हो, सुंदर हो, साफ हो। आई नो मैटर नहीं करता हम, बट फिर भी मुझे थोड़ा है कि मैं ना गुरुजी के, मैं इतने अच्छे घर में रह रही थी, तो अब नेक्स्ट भी अगर मुझे किसी छोटे घर में भी मूव होना पड़े तो वो सुंदर हो, साफ हो, है ना। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि पैसों का भी उन्होंने इंतजाम करवाया, हर चीज़ सेट करवाई, और मुझे जाना, अब मैं जाऊँगी, मूव करूँगी। और मेरी ओनर ने मुझे फिर भी मुझे बोला कि चलो फिर भी हम लास्ट बार ट्राई करते हैं, तेरे हस्बैंड को मैं फ़ोन करूँगी कि हाँ भी मैंने उनको बोल दिया है, वो चले जाएँगे। क्या पता उसको थोड़ी-सी शर्म आ जाए, उसको थोड़ा रिग्रेट फ़ील हो कि मैं अपने बच्चे को कैसे मिलूँगा दोबारा। बट वो कहती कि उस वो तो खुश हो गया, अच्छा चलो ठीक है कि आप मुझे बता देना मुझे अपना सामान कब उठाना है, मैं उठा लूँगा। संगत जी देख लो आज, मतलब मुझे इतना हर्ट फ़ील हुआ कि एटलीस्ट तू बच्चे के रिगार्डिंग ही सोचता कि तू ओनर के थ्रू बच्चे को मिल रहा था, तो अगर मैं कहीं और चली गई तो तुझे तो मैं बताऊँगी भी नहीं मैं कहाँ मूव हो रही हूँ, तो तू बच्चे को कैसे मिलेगा? क्या तेरी अटैचमेंट है? तू मतलब मुझे और बेटे को सफ़र करवा रहा है अपनी सेल्फिशनेस की वज़ह से। मैं फिर भी चाँस पे चाँस दे रही हूँ इसको कि तू सुधर जा, बट उसको शर्म ही नहीं आ रही। उसको कोई रिग्रेट ही नहीं हो रहा कि हाँ, भी मैं गलत हूँ, मुझे इस ये चीज़ रोक देनी चाहिए। बट चलो, थैंक टू गुरुजी, उन्होंने जो मैसेज बोला था पता मेरा चेंज हो रहा है और वो हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं, अभी मैं यहीं पे हूँ। सो मतलब संगत जी, ये देख लो कि गुरुजी ना, जब आपको जेन्युइनली ज़रूरत पड़ती है ना, जब हम उस सिचुएशन पे आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, उस टाइम कहीं न कहीं से कोई ना कोई हेल्प ऐसी आ जाएगी कि वो, मतलब देख लो, मैं अर्न नहीं करती बट फिर भी टच वुड ऐसा है, गुरुजी की कृपा से इतना शुक्राना है कि मुझे बिल्कुल भी गुरुजी ने किसी के आगे माँगने की ज़रूरत नहीं डाली। जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे पास सब कुछ आ गया खुद। सो अब भी मैं गुरुजी के आगे ही अब तो सरेंडर कर दिया हुआ कि मैं, पहले मैं कहती थी कि हाँ भी कोई ना, वो आ जाए, जैसे मर्ज़ी आ जाए। बट अब संगत जी, टाइम के साथ-साथ 4 मंथ्स होने वाले हैं, मेरी सोच भी चेंज होगी। अब मैं कहती हूँ कि अगर उसको आना है, मेरे हस्बैंड को, तो सुधर के आए, अपनी गलती माने और प्रॉमिस करे कि वो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं करेगा। अदरवाइज़ तो फिर मत आए, क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ और सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। जिसने मेरी कभी वैल्यू नहीं की, उस इंसान के साथ मैं और कन्फ्यूज़ और सैड वाली लाइफ नहीं जीना चाहती। सो इसलिए गुरुजी मुझे हर बार बोलते हैं कि टेंशन मत लो। वो ही बात होती है संगत जी के, जब भी हमें ज़रूरत पड़े, गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं और वो
आते ज़रूर हैं, अब भी मुझे है कि ये जो भी लाइक मुझे ना संगत जी क्लैरिटी चाहिए अब इस रिलेशन के रिलेटेड। थर्ड पर्सन जो होते हैं वो सभी बोल रहे हैं कि और कितनी क्लैरिटी चाहिए तुझे, वो और कितने साइन दे। मतलब ये तो चलो संगत जी साइन है ना, मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे क्लियर क्लियर जो भी हमारी सिचुएशन है वो ख़त्म करवाएं। और मतलब क्योंकि अभी तक तो मैं स्टक हूँ ना, प्रॉपरली लीगली हर चीज़ के रिलेटेड तो मैं बंधी हुई हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। इतने महीने हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अब ना जैसे ही न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे मेरी न्यू लाइफ, अगर तो इसको सुधारना है गुरुजी तो इसको सुधार दे, इसको उस गलत इंसान का चेहरा दिखाएं। और अगर नहीं आना इसने तो मुझे मतलब मुझे आंसर मिल जाए यस और नो इनके थ्रू, फाइनल आंसर क्या चाहते हैं ये। कोई नहीं, मैं दुखी होऊंगी, थोड़ा दुखी हो जाऊंगी, बाद में तो खुशी होऊंगी ना। सो मतलब मुझे पता गुरुजी जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बिकॉज नाउ आई बिलीव इन गुरु जी कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है और वो कभी भी गलत नहीं होने देंगे। हाँ, अगर शायद गुरुजी मेरी लाइफ में ना होते तो मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता पीछे मुड़ के अगर मैं देखती हूँ इतने मंथ मैंने निकाले, कैसे निकाले। पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है, ब्रदर भी काम पे चला जाता है, एक छोटे से बच्चे के साथ उसको संभालती, अपने आप को संभालती, कि इस बिट्रेयल, इस धोखे को जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया उसको मैं मतलब समझ पाती। मेरे लिए बहुत टाइम, बहुत टफ टाइम निकला है मेरा, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती। और मैं प्रे करती हूँ कि कभी भी किसी पर्सन को, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, किसी को भी ये धोखा, मतलब रिलेशंस में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हम टॉलरेट नहीं कर सकते। आपको लगता है कि सब कुछ झूठ था, जिसके साथ हमने फ्यूचर प्लान किया होता, जब वही इंसान हमें जस्ट लाइक दैट के चला जाए आपको। और आज भी देख लो उसने मेरी कौन सी वैल्यू की, वो सीधा बोलता जहाँ पे मर्जी जाए, उसको पता भी है मैं बच्चे के साथ हूँ, डिपेंडेंट हूँ, अर्न नहीं करती, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तुझे मेरा संगत जी, मैंने उस इंसान की वजह से कभी अपनी प्रोफेशन पे भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो यही कहता था कि इट्स ओके मैं हूँ ना। तो आज देख लो संगत जी कि मैं जिस पे मैंने इतना ट्रस्ट करके कुछ नहीं किया, आज उसी की वजह से मेरी सड़क पे आने की भी सिचुएशन हो ही गई थी। अगर गुरुजी ना होते, मेरी ब्रदर, मेरी फैमिली यहाँ पे ना होती तो मेरा क्या होता। बट नाउ मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, बस गुरुजी इतना कर दे कि मुझे ना अब क्लैरिटी मिल जाए, यस और नो फ्रॉम देयर माउथ, उनके उनके मुंह से सब। मतलब अगर ये चाहते हैं कि ये सब सिचुएशन खत्म होने पे इन्होंने आंसर करना, तो गुरुजी ऐसा कुछ करें कि ये सिचुएशन जल्दी खत्म हो। बट मेरी एक प्रे जरूर है कि गुरुजी जिस 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 लड़की ने मेरा घर खराब किया है उसको आप जरूर सजा देना। जैसे मैं हर रोज रोई हूँ, मेरे बच्चा सफ़र किया, मैं सफ़र की, मेरे पेरेंट्स सफ़र किए, और जिन जिन लोगों ने, वो कहते हैं ना, द पीपल हु सपोर्टेड चीटिंग ऑल्सो आर चीटर्स। सो जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया उनको भी गुरुजी जरूर सजा दे। बस संगत जी, अब मैं गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आराध्या देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तुझे स्वरूप ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने नवंबर 2024 में अपने चरणों से मुझे जोड़ा था, और 13 नवंबर को मुझे गुरुजी का वाइट चोले और चरण स्वरूप ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय। बाबा, ऐसे ही हम सारी संगत की अरदास सुनना और अंग संग सहाय रहना मेरे बड़े पापा। आंटी जी, आप दोनों के ही सत्संग मैंने सुने हैं, मुझे पढ़कर अच्छा लगा। और आंटी जी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में चल रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस आपको ज़रूर देंगे। और
आपको एक बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस करेंगे। मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि वो आपको और आपकी बेबी की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे। आप उन सारे लोगों से, उन सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो आपको इतना ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं, इतनी परेशानियाँ पहुंचा रहे हैं। बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से ज़रूर भरेगा। मेरी यही अरदास है। गुरुजी, आप हम सारे संगत परिवार के साथ ऐसे ही रहिए, हमारी लाइफ को ऐसे ही सुधारते रहिए। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी इस चैनल पर आपका शुक्राना सत्संग अपलोड करने की। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबसे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।